लड़कियों, क्या आप लोगों की भी रूटीन इस तरह की है कि आपको किसी काम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, अपनी स्टडीज की वजह से घर रात को लेट आना पड़ता है और आप सेफ फील करना चाहती हैं, या आप ज्यादातर जो है वो उबर्स को, टैक्सीज को या फिर इनड्राइव वगैरह यूज करती हैं, या आपको मजबूरन करनी पड़ती हैं और आप सेफ फील करना चाहती हैं? क्या आप भी अपनी स्टडीज की वजह से या अपनी जॉब की वजह से कहीं पे अकेली रह रही हैं और रात भी आप वहाँ अकेली ही होती हैं और आपको डर लगता है और आप सेफ फील करना चाहती हैं? तो आपने अपनी प्रोटेक्शन, अपनी हिफाजत किस तरह से करनी है, कैसे आप सेफ रह सकती हैं? कोई कंट्री, कोई सिटी, कोई घर या कोई भी जगह, कोई भी पर्सन जितनी मर्जी आपको अश्योरिटी दे कि आप यहाँ पे 100% सेफ हैं, आपने उन पे बिलीव नहीं करना। आपने खुद अपनी हिफाजत करनी है, खुद अपने आप को सेफ रखना है। किस तरह से रखना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली सेफ्टी टिप मैं आप लोगों को ये दूंगी कि आप लोगों ने कभी भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, या जहाँ पे भी आप रहते हैं, उस जगह को किसी से डिस्कस नहीं करना। एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी नहीं बतानी, ना ही कभी भी अपनी लोकेशन किसी भी अननोन के साथ शेयर करनी। अगर आप रोजाना जहाँ पे भी जॉब करने जा रही हैं या जहाँ पे भी पढ़ने जा रही हैं, वो 2-3 रास्तों से आता है, सिर्फ एक रूट से नहीं आता, तो आपने कभी भी रोजाना एक रूट चूज नहीं करना। बेशक बाकी 2 रूट्स थोड़े से लंबे हों, आपने थोड़ा पहले निकल जाना है, लेकिन रूट चेंज करके जाना है। इस तरह आप स्पेसिफिकली एक ही टाइम पे निकल रही हैं, एक ही टाइम पे घर वापस आ रही हैं, किसी की नजरों में नहीं आएंगी और कोई आपको इस तरह से फॉलो नहीं करेगा। रूल नंबर 2, जब भी आप लोगों ने कोई राइड बुक करनी है, जैसे कि हम इन ड्राइव पाकिस्तान में यूज करते हैं, और कॉन्स्टेंटली आपने जो रूट है, जो उसको सेंड किया होगा लोकेशन, उसको चेक करते रहना है कि क्या वो उसी रूट से जा रहा है। और अगर ड्राइवर खुद से कोई अननोन रूट ले लेता है बगैर आपको बताए, तो इट मीन्स दिस इज डेंजर साइन। आपने कभी भी ड्राइवर को बगैर बताए जो है वो रूट चेंज नहीं करने देना। ड्राइवर के साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है और अपनी जो लोकेशन है ना, वो आपने लाइव लोकेशन किसी भी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देनी है, या आपने किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को अपनी फैमिली से कॉल कर लेनी है और इस तरह से एक्टिंग करनी है जैसे ना आप पहुंच रहे हैं और अगला आपको लेने आ रहा है। ठीक है। नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपने अपने फोन को कभी भी डेड नहीं होने देना। ऑलवेज हैव अ पावर बैंक इन योर बैग। आप अगर कमाते हैं अपनी सैलरी से, कोई भी छोटा मोटा पावर बैंक ले लें जो सिर्फ आपका फोन चार्ज करने के लिए हो। दैट्स इट। अपने फोन की बैटरी हमेशा आपने फुल रखनी है या फिर डेड नहीं होने देना उसको। अगर आप अकेले कहीं वॉक कर रहे हैं, स्पेशली रात को, अगर आप अकेले कहीं ड्राइवर के साथ हैं, स्पेशली रात को, तो आपने एयरपोर्ट्स नहीं लगाने, और अगर लगाने भी हैं तो एटलीस्ट एक ईयर आपका फ्री रहना चाहिए, ताकि कोई भी जो टॉक है ना वो आपको जो है वो सुनाई दे सके। उसके बाद रात हो या फिर दिन हो, अगर आपने कोई राइड बुक करवाई है और ड्राइवर आगे बैठा है और पीछे एक और जो है वो पर्सन बैठा हुआ है, तो ड्राइवर आपको ये कह रहा है कि आप दोनों का सेम रूट है, पहले मैं इनको ड्रॉप करूंगा फिर मैं आपको ड्रॉप करूंगा, तो आपने कभी भी जो है ऐसी राइड नहीं लेनी या वहां पे नहीं बैठना। आपको नहीं पता कि वो उस पर्सन को थोड़ा सा आगे जाके ड्रॉप करेगा भी या नहीं करेगा। अगर आपने कहीं जाना है तो आपने वो राइड कैंसिल करनी है, दोबारा से एक और राइड करानी है और आपने उस राइड में अकेले बैठ के जाना है, कोई थर्ड पार्टी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जी, अगर पब्लिक प्लेस पे आपको ऐसा फील हो रहा है, जैसे लड़कियों की जो सिक्स सेंस होती है या जो गट फीलिंग होती है बहुत तेज होती है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो आपने फौरन से किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाना है, डायरेक्ट अपने घर नहीं आना। पब्लिक प्लेस पे ना आपने अपना रूट चेंज कर लेना है, जिस रूट से आप घर जाते हैं वहां से नहीं जाना, अपना रूट चेंज करना है और कॉन्स्टेंटली किसी ट्रस्टेड पर्सन को कॉल करनी है और उससे बात करनी है। कॉल आपकी नेचुरल लगनी चाहिए, अगले को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप डर रहे हैं। उसके बाद जी, आप लोगों ने अपने बैग में पॉकेट नाइफ रखनी है, पेपर स्प्रे रखना है और कोई बॉडी स्प्रे रखना है, वो भी किसी की आंख में मारने के लिए आई थिंक काफी होगा। उसके बाद जी, आप लोगों ने लिफ्ट में जाने से भी एहतियात करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन है सिर्फ लिफ्ट के अंदर और आपका जाना ठीक नहीं है, तो आपने लिफ्ट नहीं लेनी। आप लोगों ने दोबारा से लिफ्ट का बटन प्रेस करना है और अगर लिफ्ट खाली है तो उसमें एंटर होना है, और अगर पब्लिकली लिफ्ट में बहुत सारे लोग हैं तो फिर आपने उस लिफ्ट में जाना है। और अगर फिर भी आपको उस लिफ्ट में अनसेफ फील हो तो आपने डायरेक्टली जो है किसी पर्सन को कॉल करनी है, ट्रस्टेड होना चाहिए, और अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर देनी। उसके बाद जी, नेवर इग्नोर योर गट फीलिंग। आपने अपनी उस फीलिंग को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जगह से मुझे चले जाना चाहिए या यहाँ जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, तो आपने फौरन वहां से उठ जाना है या फिर उस जगह पे नहीं जाना। अपना ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है और कोशिश करनी है कि हद 11 बजे रात उसके बाद बाहर नहीं जाना, बल्कि कोशिश करें रात 9 बजे आप सब घरों में हो, क्योंकि ये नहीं है कि हमें कोई मना करने वाला है, हम जाना चाहते हैं बाहर, लेकिन देखिए आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। और अगर आप अकेली गई हैं, रात को किसी होटल में स्टे कर रही हैं, तो आपने होटल में भी रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। स्टे इन योर होटल्स, बी सेफ, और आप लोगों ने जो रूम है वो लॉक करके अच्छी तरह, अंदर जो एक्स्ट्रा लॉक्स होते हैं ना वो भी लगा लिया करें, और फिर सोना है। विंडोज कभी भी ओपन करके नहीं सोते, हमेशा अपनी विंडोज जो है वो लॉक करके सोना है, कर्टन्स को आगे करके सोना है। सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होने से आप सेफ नहीं हो जाती या आप अपना ख्याल नहीं रख सकती। आपको थोड़ा माइंड भी चलाना पड़ता है, अपनी गट फीलिंग की भी सुननी पड़ती है और कुछ सेफ्टी भी अपने लिए रखनी होती है, तो आप इंशाल्लाह सेफ रहेंगी। क्योंकि यहाँ तो हमें अपनी सेफ्टी खुद ही रखनी है, जहां पे भी आप जाएं, जितना मर्जी ट्रस्टेड प्लेस हो। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।